प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक है 10 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 129। तो बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वह आधारित है कविता पर, जो है तितली और कली। जी हाँ, इससे पिछली वर्कशीट भी आप इस कविता से संबंधित कर चुके हैं। आइए, आज सबसे पहले कार्यपत्रिका के अंदर एक जानकारी दी गई है, इस जानकारी को पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं? देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी बना रखा है और लिखा है 10 दिसंबर 2020 अर्थात 10 दिसंबर 2020। तो इस दिन के बारे में कुछ खास बात है, कुछ विशेष है, जो कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है। 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व भर में, और मानवाधिकार अर्थात मानवों के अधिकार के लिए, इंसानों के अधिकारों के लिए इस दिन को सारी दुनिया में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अब इस दिन होता क्या है, देखिए, यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जी हाँ, आप मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं बेटा, और हमारे कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं, इन बातों से जागरूक करने के लिए, इन बातों की जानकारी देने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। देख लेते हैं मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बेटा? अर्थात मानवाधिकार के अंदर सबसे जो मूल में जो बात शामिल है वो यही कहती है कि सभी मानव जो हैं उनके साथ एक रूपता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार या किसी प्रकार का भेदभाव किस आधार पर नहीं होना चाहिए? शिक्षा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जाति के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों या फिर किसी भी पंथ के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। ठीक है, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चलेगा। वर्ण अर्थात किसी भी प्रकार के रंग के हों, ठीक है, श्वेत वर्ण हो उनका, या उनका वर्ण श्याम वर्ण हो। लिंग अर्थात वह महिला हो या पुरुष हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वह तीसरा ही लिंग क्यों ना हो। ठीक है, तीसरा ही लिंग क्यों ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा अर्थात वह हिंदी बोलें, चाहे अंग्रेजी बोलें, चाहे फ्रेंच बोलें, चाहे जैपनीज़ बोलें, मनुष्य तो मनुष्य है। राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, जैसे कि आप यदि किसी का मजाक उड़ाएं किसी और देश में क्योंकि वो पैदा हुआ है, तो ये गलत बात है। मानवाधिकार इसको गलत ठहराता है। ठीक है, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। तो मूल में यही बात थी मानवाधिकार दिवस के, कि किसी भी मनुष्य के साथ इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन सभी आधारों पर सभी को एक समान मापदंड पे नापा जाएगा, देखा जाएगा। चलिए, इसके साथ अपनी वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। कविता पूरी करना। बेटा, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आधारित है इसी बात पर। हमने कविता पढ़ी तितली और कली, ठीक है, और इस कविता को आज हमें पूरा करना है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों, आपने तितली और कली कविता पढ़ी है ना? इसी तरह लालू ने भी कविता पढ़ी और वह पीलू को सुनाने लगा। उसे नीचे लिखी कुछ पंक्तियां तो याद है, पर कुछ वह भूल गया। बच्चों, क्या आप कविता को पूरा करने में लालू की मदद करेंगे? आइए कविता की इन पंक्तियों को पूरा करने में लालू की मदद करते हैं। तो बेटा, ये रही पंक्तियां, और खाली स्थान में ये वही जगह है जहाँ लालू भूल गया है कविता की पंक्तियों को। तो आइए पूरा करते हैं। ठीक है, हरी डाल पर लगी हुई थी क्या डैश कली, नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, क्या बोली? डैश भली, तुम लगती हो, और बड़ी भली लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, और ये देखिए महके सारी गली गली। ठीक है बच्चों, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो यहाँ से भी आप देखकर इसे पूरा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें रिमझिम की, और उसके अंदर आप ये कविता निकालें तितली और कली, और इस कविता का जाके आप
वाचन करें, गायन करें। ठीक है, इसे याद करें और अपने घर वालों के साथ इसको सुनाएं। तो जब आप इसे सुनाएंगे आपको अपने आप ये याद भी हो जाएगी और फिर आप इन खाली पंक्तियों को खुद से ही भर भी सकेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये भर लेनी है। एक बार और देख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही चलिए प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न 2 हमसे क्या कह रहा है। नीचे कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां व चित्र दिए गए हैं। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों की मदद से इन पंक्तियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये अधूरी पंक्तियां हैं, यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं 1 2 3। इन 3 पंक्तियों के अंदर 3 खाली स्थान है और ये कुछ चित्र हैं। इन चित्रों की सहायता से इन पंक्तियों को पूरा करना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ये देखिए ध्यान से, टप 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 डैश बरसे डैश। देखिए ये क्या चीज़ बना रखी है, नल, और नल में से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जी बेटा, यहाँ पर पानी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, पानी। तो टिप टप 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 पानी बरसे, पानी टप टप ही तो बरसता है। ठीक है, इसके बाद टिम 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 डैश चमके। ये देखिए किस चीज़ की ये तस्वीर है, ये पूरी रात के आसमान में क्या चीज़ चमक रही है, तारे चमक रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टिप 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 टिम 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 तारे चमके तारे। ठीक है, छुक 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 चलती, और ये तो आप पहचान ही गए। ठीक है, ये है आपकी रेल। ठीक है, छुक 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 चलती रेल। तो यहाँ पे आप रेल लिख देंगे, छुक 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 चलती रेल। यहाँ पे हमने रेल लिख दिया। आओ हम भी खेलें खेल। कितना आसान सा प्रश्न है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसे यहाँ देख लीजिए। ये देखिए टप 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 पानी बरसे, टिम 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 तारे चमके, छुक 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 चलती रेल, आओ खेलें हम भी खेल। तो इस प्रकार से ये कविता पूरी हो गई। आइए यहाँ पे देखते हैं, अभिभावकों के लिए एक सुझाव भी दिया हुआ है प्रश्न 2 की तरह। ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कविता ही तो बन गई। टप 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 पानी बरसे, टिम 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 तारे चमके, छुक 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 चलती रेल, आओ हम भी खेलें खेल। ठीक है, बरसे चमके रेल खेल, कविता बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। प्रश्न 2 की तरह ही बच्चों को छोटे छोटे वाक्यों की कविता बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो बच्चों आज आप अपनी तरफ से ही छोटी छोटी पंक्तियों की कविता लिखने का प्रयास करेंगे। इन कविताओं को बनाने में आप अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं, अपने भाई बहनों की और अपने मम्मी पापा की। ठीक है, और उनके द्वारा बनाए गए कविता शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। और जो भी आप वो कविता बनाएंगे 2 पंक्तियों की, 4 पंक्तियों की, 6 पंक्तियों की, कैसी भी, वो आप साझा करेंगे अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बड़ा ही सरल सा काम है। आज की वर्कशीट बड़ी ही अच्छी थी। आज की वर्कशीट में आपके लिए केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।